साथ में बाप के बराबर होते हैं, माना गया है? अगर आप पीट सकते हैं तो उस्ताद भी पीट सकता है, लेकिन आप घर में शुरू हो जाए तब बच्चा जो है, बच्चे की नजर में उस्ताद खत्म हो जाती है, और जब खत्म हो जाए तो सीखेगा नहीं। बच्चा उसी से सीखता है जिसको अहमियत देता है। जब वो लगता है उसका टीचर थोड़ा घरों जाते हैं, बच्चे टीचर की बात करते हैं, अपने मैं की बात करते हैं, मैं आप कुछ नहीं सुनते जितना टीचर की सुनते हैं, मानते हैं। आप घर में अपने टीचर को गाली दे रहे, नाम काम कर रहे, बढ़ जाए बड़े बच्चा समझता है जो फिर वो अभी पाए। इताअत करना सिखाइए, बात मानना सिखाइए, सिखाइए, इंशाअल्लाह कामयाब है। 2 बार बच्चों से दांत साफ कराइए, सेहत के लिए बहुत जरूरी है। अब तो जो है हैंड वॉश डे, दुनिया इसको महसूस कर रही है। इस्लाम ने आपको पहले दिन से सिखा दी। हुजूर ने कहा कि अगर मुसलमानों पर भारी ना होता तो मैं कहता कि हर नमाज में मिसवाक किया। कितना है। अब हैंड वॉश डे, अभी 15 तारीख को हैंड वॉश डे हुआ, यानी पूरी दुनिया में हाथ धोने का डे मनाया। हम इस्लामी तरह चलाते हैं, बच्चे वजू के लिए हाथ धोते हैं, खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं, लैट्रिन के बाद साबुन वगैरह रहता है हाथ धोते हैं। हम तो पहले सिखाते हैं। आप दांत थोड़ा सा अंदर होता है, 2 बार सोने से पहले सुबह, क्योंकि बहुत सारे अमराज का बाहर से दांत बनता है, तो आप सफाई दांत वगैरह करें। दुआएं वगैरह और बिल्ला ये बहुत अहम चीज है शैतान से और बुरे कपड़ों से बचने के लिए। माजरत करना सिखाए, माजरत करना, सॉरी भी सिखाए। गलती हम करते हैं, बच्चे भी करते हैं, घर में बच्चे किसी के साथ जाति करते हैं, आप बुलाएं और माजरत करना सिखाए। आप उनसे कहें कि बेटा माफी मांगो। ये जानते हैं ये कल मार्केट में मार खाने बच जाएगा। मान लो कि गाड़ी थोड़ा सा साइड हो गई, सामने वाले गलती आपकी है, आपका बच्चा है, ताकतवर है और साइड लग गई थोड़ी सी, सामने कैसे चलाते, क्या है चलाएंगे या तुम कैसे चलाते, शुरू हो गई मादत गलती, थोड़ा सा मुझे बात खत्म हो गई। यानी बहुत सारे वबाक से बच जाएंगे ये मादत। सॉरी जो है ना, ये अंग्रेजों का तकिए कलाम है। सबसे ज्यादा दुनिया में सारी कोई बोलता है अंग्रेज बोलते हैं, और ये वजह अंग्रेजों की लड़ाइयाँ कम होती है। सबसे ज्यादा लड़ाई मुसलमानों के आप, मुसलमानों का कोई मुल्क ले लीजिए, मुसलमानों का कोई मोहल्ला ले लीजिए, सबसे ज्यादा मारपीट ही लीजिए आप, खाने में सबसे ज्यादा पैसा ही खर्चा होता है। मादरत करना सीखा ही नहीं उन्होंने, कैसे उसने कह दिया लाठी उठी लेकर पहुंच गए। मादरत करना सिखाइए, हम भी सिखा रहे, आप भी सिखाइए। हम तो 5 घंटा अपने यहाँ रखते हैं, बच्चों कहते बेटा मादरत करना चाहिए, बहुत फायदा है। घर गए और बगल वाले झगड़ा हुआ, पता चला लाओ लाठी लेकर पहुंच गए, बच्चे को समझा कि अब्बा लाठी नहीं। मादरत करना सिखाइए, खुद भी जो है अपने आप पर कंट्रोल रखिए। तारीफ करने पर बात हो, कुर्बानी का जज्बा, ईमानदारी। मेरे ख्याल चंद बातें हो जाएगी, ज्यादा नहीं रहेगी। मैं खुद भी शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि 11 बजे तक इरादा है मेरा खत्म करने का। 2 घंटे का हमने प्लान बनाया था, 9 बजे बुलाया था, मेरा टाइम करने शुरू कर दिया। ईमानदारी, ईमानदारी का बहुत अजर है। ईमानदारी समझते हैं, मरीजों की ईमानदारी का सवाब बहुत ज्यादा है। वजह से आखिर आप करते हैं, ईमानदार करता है और मैं ठीक है यही करता है, अच्छा नहीं क्या के अस्पताल का खर्चा ले आता है या बहुत कुछ करता है, नहीं करता है। इस्लाम में अजर इसका बहुत ज्यादा है। तो वजह से है ईमानदारों के जरिए से मरीज को तसल्ली होती है और वो कोई ऐसा कदम उठाने से बच जाता है जिसमें उसकी जान जा सकती है। मान लीजिए वो डिप्रेशन का शिकार हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, उसी कर सकता है, जान दे सकता है। ईमानदार का काम ये है क्या करता तसल्ली दे। हमारे यहाँ ईमानदारी खासतौर पर हमारी खातन है, उनकी ईमानदारी भी अजीब था। बैठ गए, हुआ था
बचा बची नहीं बचा। अब वो मरीज वही थोड़ा बड़ा दवा से ताकत मिली थी तो चार मरीज के सामने स्टोरी ना बयान करे भाई, हिस्ट्री बयान करने थोड़ी आए हैं आप ईमानदारी करने आए। ईमानदार का काम है मरीज को तसल्ली दे। अरे अब तो माशाल्लाह आप तो पहले ठीक लग रहे, भले ठीक ना तो लगेगा अच्छा दवा काम कर रही है। दवाएं जो है ना असल में दवाएं ज्यादा फायदा नहीं पहुंचाती जितना आपका जिस्म का जो उसका सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम, वो जितना आपको सही करता है। दवाएं इसमें एक्टिवेट करती है आपके जिस्म को जरासीम से लड़ने के लिए तैयार करती है। अभी देखिए डॉक्टर तसल्ली देता है अच्छा ठीक कोई बात नहीं, इस तरह मरीज तो बहुत है, बहुत ठीक हो, आप आधे भाई ठीक हो गए। और अगर मरीज अब तो अच्छा हुआ कि आप अभी आ गए, थोड़ा लेट होता अब आदमी डर जाता, जब डर जाता है तो दवाएं भी काम नहीं करती। तो ईमानदारी का काम, ईमानदारों का काम है कि मरीज को हौसला देता कि वो कल ठीक हो जाए, खुदकुशी न करे। इस वजह से इसका आदत बहुत ज्यादा है। तो बच्चों को ईमानदारी की आदत, कोई भी चीज शुरू से जब सीखेगा तो वो आगे चल के काम करेगा। तो शुरू से आपको सिखाना है बचपन से। मार धाड़ वाले कार्टून में बात हो चुकी है, इससे आप बताइए मिट्टी के, देखिए मिट्टी के खिलौने वगैरह। भाई हमारे घर में प्लास्टर हो गए सब, फिर भी आप थोड़ी सी मिट्टी रख सकते हैं गमले में। चलो भाई चिमनी बना लो, चूल्ही बना लो, बनाए मिट्टी असल में इसके अंदर बैक्टीरिया को मारने बहुत सलाहियत है। हम जो पानी पीते हैं अल्लाह ताला ये इसी मिट्टी से फिल्टर करवा कर तो पिलाता है। नीचे से हम पानी पीते हैं, नीचे सारे पानी गंदे होते हैं, ये मिट्टी उसको फिल्टर करती है। जितना नीचे का पानी होता है उतना अच्छा माना जाता है, क्योंकि उतनी ज्यादा मिट्टी उसको फिल्टर कर चुकी होती है। तो मिट्टी में भी बच्चों को, यानी हमको अपने बच्चों को खेतों में ले जाना चाहिए, गुड़वाना चाहिए, हेंगा में चल रहा है तो बिठाना चाहिए, पानी भर रहा है तो कुदाना चाहिए, लखपत रहे, समझ रहे ना। तो ये बहुत जरूरी, बच्चों से मशवरा लेना चाहिए। हमारे यहाँ मशवरा बच्चों को समझते कि बच्चे गुरु मानना मशवरा लीजिए, कम से कम बच्चों की चीजें लेने में तो बच्चों को मशवरा लीजिए। बेटा तुम्हारा चप्पल कैसा होना चाहिए, चलो ठीक है कुछ जरूरत चलते हैं। हम डेली अब घरों का इसको सबसे बड़ा मसला है आज पकेगा, सबसे बड़ा मसला घरों का है कि आज पकेगा। आप क्या 5 बच्चे हैं ना, उनसे मशवरा कीजिए, डेली बना दीजिए। फर्नीचर को अब्दुल्ला मशवरा देंगे, तबार को फजलुर रहमान मशवरा देंगे, और संबा को नबीला मशवरा देंगे, क्या पकेगा। घर का नक्शा बदलेगा। मशवरा लीजिए, बच्चों के आइडिया के मुताबिक घर में खाना पकवाइए। बच्चे अपनी अहमियत को समझेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। असरात एक अमल के बहुत दूर तक जाते हैं। ये तस्वीर बता रही है कि बच्चों को बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से बच्चों को। एक बच्चा है कोई है पर्सनालिटी खान में घुसी हुई, तो हम दूसरों के राज लेने देने में जो काम करते हैं। भाई दूसरों के राज मत लो ना, वला तजस्ससु, कुरान ने कहा वला तजस्ससु, जासूसी मत करो। जासूसी मतलब पता लगाओ उसके घर क्या हो रहा है, उसके यहाँ तलाक होने वाली तो हुई कि नहीं हुई, उसके यहाँ जहर में क्या क्या है, उसके घर में क्या पक रहा है, वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं। इन सब चक्कर में मत पड़ो। 50, 60, 100 साल की जिंदगी बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें कुछ कर लो, अपने लिए करो। कुछ तो नहीं किया, हमने कमाया घर बनवा लिया, गाड़ी ली, 2 काम हमने किया। हम कमाए, घर बनवाया, गाड़ी ली, बच्चों को बर्बाद कर दिया, घर को बर्बाद कर, घराने को बर्बाद कर। अपनी फिक्र, बच्चों को खूब सुनिए, दूसरों को ज्यादा मत सुनाइए, दरवाजे में पड़े। हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक साहब ने अपने मोहल्ले की औरत के बारे में जिक्र कर दिया कि अल्लाह के रसूल मेरे मोहल्ले की एक औरत है, तो हरदम दरवाजे खड़े होकर जो है झगड़ा करती रहे, दाग दान करती रहे, बार बार मुर्गी मसला है, नाली मसला है, इसका मसला, उसका मसला। तो हुजूर ने कहा हिया फिर नार, आपने वही कहा तो जहन्नम में जाएगी। दूसरे साहब तो उनका हमारे मोहल्ले में एक औरत है, बहुत ज्यादा नमाज नहीं पढ़ती है, 5 वक्त की नमाज पढ़ लेती है, रोजा करती है,
बल्ब बंद करना वगैरह ये काम बच्चों को करवाइए, जिम्मेदारी लगाइए। बेटा तुम्हारे जिम्मे है कि रात में बल्ब बंद होना चाहिए। तो लगेगा अच्छा मैं इतना कहूँ मेरे बेटा दरवाजा नहीं बंद होगा। एक बात याद रखिए, बच्चों को जिस म्यार पर आप देखना चाहते हैं म्यार अभी से उसे देना शुरू कर। आप याद रखें, आप बच्चे को जिस म्यार पर देखना चाहते हैं उस म्यार की इज्जत अभी से उसे देना शुरू करते हैं, वो इंशाअल्लाह म्यार तक पहुंच गए। हमारे यहाँ इससे पहले जब टीचर पेरेंट मीटिंग होती थी इससे अलग होती थी। हम टीचर को बैठा देते थे, पेरेंट्स आते थे, बैठते थे, बच्चों के बारे में बात होती थी, शिकायत की तरफ से किसी तरफ से ये सब हो जाता था। और उसके बाद असातिज़ा कहते थे भाई आपका बच्चा माशाल्लाह बहुत सही है, ये तो इंजीनियर बनेगा। तो वाले साहब हंसते थे, वाले साहब हंसते थे, यानी उनका मजाक था। तो जैसा हमारा प्यार है आपको अच्छा आपका अगर अच्छा तो बेटे बात है, बेटा तुम्हारे टीचर कह रहे हैं तुम इंजीनियर बनोगे, चलो शुरू हो जाते हैं। ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ऐसा करना है, इंजीनियरिंग दिखाते हैं, बड़ा इंजीनियरिंग जाते हैं, बड़ा इंजीनियरिंग की सूत्र दिखाते हैं वगैरह बनता है। इस तरह से अपनी गलती तस्लीम कीजिए। मुआज़रत में ये बात शामिल है, आप गलती तस्लीम कीजिए, हमको गलतियां